जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आर्थिक तंगी से पाना चाहते हैं निजात, तो करें झाड़ू के साथ एक उपाय जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। मात्र एक उपाय से आपके घर में आर्थिक तंगी जो होती है या पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है, मात्र झाड़ू के एक उपाय से दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। कहते हैं झाड़ू तो झाड़ू होती है, लेकिन आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा दोस्तों, ये माँ लक्ष्मी से झाड़ू का क्या संबंध है। झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से है। कहते हैं झाड़ू में माँ लक्ष्मी होती हैं। अगर आप झाड़ू का निरादर करते हैं तो माँ आपसे रुष्ट हो जाती है। और झाड़ू में एक चीज छुपा कर रख दें तो आप दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी। वो उपाय मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैं दोस्तों झाड़ू के संबंध में आपको बताऊंगी कि झाड़ू हमें कहाँ रखनी चाहिए, किस दिशा में रखें। झाड़ू का अनादर ना करें जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आपके घर में बहुत टेंशन, आर्थिक तंगी, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हैं या वो आपसे अप्रसन्न हैं। आपसे कोई गलती हो गई है, इसी कारण माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ों में पता चल जाएगा, लेकिन माँ जी का जो आशीर्वाद है वो आपको पाना है। तो आइए झाड़ू को मैं बताती हूँ कि किस तरह करना चाहिए। नई झाड़ू खरीदने के तुरंत बाद पुरानी झाड़ू को बिल्कुल ना फेंके। कुछ लोग नई झाड़ू लेकर आते हैं और पुरानी झाड़ू को तुरंत फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं आपसे। अगर आप पुरानी झाड़ू फेंकना चाहते हैं तो उसको अमावस्या, होलिका दहन और ग्रहण खत्म होने के बाद फेंक सकते हैं। ये 3 तिथियां मैंने आपको बताई हैं कि आपको पुरानी झाड़ू कब फेंकनी है। सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साधक माँ लक्ष्मी के नियमित व्रत उपवास भी किए करते हैं। कहते हैं उपवास रखा जाता है माता के लिए, माँ प्रसन्न हो जाती हैं और माँ अपने भक्तों पर बहुत ही कम उपवास करना या कम पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में निहित है कि झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से है। इसके लिए झाड़ू खरीदे या इस्तेमाल करने के वक्त वास्तु नियमों का अवश्य पालन करें। अनदेखी करने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। इससे अधिक समस्या होती है। अगर आप भी अधिक तंगी के समय वास्तु दोष से परेशान हैं तो झाड़ू से जुड़े ये उपाय जरूर करिए और जानिए कि आपको माँ का आशीर्वाद कैसे मिलता है झाड़ू से। अगर आपकी आर्थिक तंगी परेशानी है तो स्वर्ण से बनी एक झाड़ू छोटी गुरुवार के दिन खरीद कर ले आइए। इसके बाद विधिवत पूजा कर घर की जो तिजोरी होती है, जो सेफ होती है, वहाँ पर आप कहीं छुपा कर रखिए। अगर हो सके तो जो आपकी अलमारी होती है उसमें भी आप जगह करके एक पोर्शन में वहाँ रख दें जिससे किसी की नज़र ना पड़े, कोई टोके ना आपको। देखना ये उपाय करने से आपके घर में कुछ ही दिनों में कितनी बरकत दिखाई देगी और माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कहते हैं इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या तो दूर होगी ही, साथ में धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में विराजमान हो जाएगी। वास्तु शास्त्रों में निहित है कि पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन का चयन ना करें। दोस्तों कुछ लोग होता है कि जब मन आया तभी उठा के फेंक दी, या शनिवार को सफाई कर रहे हैं तो झाड़ू उठाई फेंक दी। नहीं, गुरुवार का जो दिन है वो विष्णु भगवान का है और जो शुक्रवार का दिन है ये माँ लक्ष्मी के लिए है। वैसे ही शनिवार के दिन भी माँ गौरी का दिन होता है तो कहते हैं, और वैसे भी शनि देव का दिन होता है। अगर वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं या माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं तो आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी होती है, आपको हाथ फैलाने पड़ते हैं और ऐसे आपको माँ को रुष्ट नहीं करना है। तो विशेष ध्यान रखिए, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन का चयन ना करें। ये तीनों दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। इन दिनों में झाड़ू फेंकने से माँ लक्ष्मी आपसे हो जाती है नाराज। कहते हैं अगर घर में कई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार
अगर हो रहा है तो आप झाड़ू के टोटके से आजमा सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन बीमार व्यक्ति को झाड़ू लगाकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति कर ले। इस उपाय को करने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। हालांकि एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि बीमार व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित ना रहे। बीमारी से मतलब आप सोचेंगे अभी तो कह रहे थे आप बीमारी के लिए, बीमारी कोई कहता मेरे यहाँ दर्द है, कुछ हल्की फुल्की बीमारी से अगर परेशान है तो आप करके देखिए, उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वास्तु जानकारियों की मान्यता तो नई झाड़ू का इस्तेमाल शनिवार के दिन करना अवश्य होता है दोस्तों, कि किस दिन करें हम झाड़ू, या हमें अगर नई झाड़ू लेकर आए हैं हम तो किस दिन उसका उपयोग करना चाहिए, तो शनिवार के दिन करना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में निहित है कि नई झाड़ू खरीदने के तुरंत बाद पुरानी झाड़ू को बिल्कुल ना फेंके। अगर ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप पुरानी झाड़ू फेंकना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने बताया था कि आपको पुरानी झाड़ू कब फेंकनी है, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत जाइए, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा। और कहते हैं अधूरा ज्ञान तो गले पे तलवार लटकने के जैसा होता है। और मैं आपको एक वो खास उपाय भी बताऊंगी जिससे आपको करना है और आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी होने लगेगी दोस्तों। तो अमावस्या के दिन होलिका दहन और ग्रहण खत्म होने के बाद फेंक सकते हैं आप झाड़ू। तो उससे आपका स्वास्थ्य, आपकी परेशानियां, आपके धन पैसा, माँ का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि झाड़ू के साथ क्या ना करें। दोस्तों झाड़ू के साथ कभी भी उसको उलटना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कि पैर से उलट दिया या ठोकर मार दी। कभी भी अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी हो जाती हैं आपसे नाराज, और आपके घर में कभी भी खड़ी झाड़ू ना लगे। कुछ लोग होते हैं कि दीवार से लगा के खड़ी कर दी है बच्चों ने, खड़ी झाड़ू कभी भी नहीं करनी है। हमेशा में पट झाड़ू रखनी है, और वो झाड़ू ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। कहते हैं वास्तु शास्त्रों के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू का विशेष महत्व है, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी को समर्पित है और माँ लक्ष्मी को घर में साफ सफाई बहुत ही पसंद होती है। अगर आप अपने घर में विशेष साफ सफाई रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा प्रवेश करती हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको झाड़ू, कुछ लोग होता है ना कि जब मन आया तभी उठा के झाड़ू लगा दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे हो जाती हैं नाराज। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं तो सुबह आप अपने घर में साफ सफाई झाड़ू लगाकर साफ सफाई करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और झाड़ू सूर्य उदय के बाद लगती है, यानी दोपहर से पहले लगा सकते हैं। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं दोस्तों तो आप थोड़ा दोपहर से पहले लगा सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के बाद कभी भी आप अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे हो जाती हैं नाराज। दोस्तों कुछ लोगों का क्या होता है कि जिधर से भी जाते हैं झाड़ू को कहीं भी फेंक देते। कुछ महिलाएं भी ऐसी करती, झाड़ू लगाई, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है और उसको पटक दिया। नहीं, उसे बहुत ही मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। और झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए? झाड़ू को पूरब या पश्चिम की दिशा में रखना चाहिए। झाड़ू को कहीं ऐसी जगह पर रखना चाहिए, लैट्रिन या बाथरूम के पास कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे हो जाती है नाराज। तो आपको बहुत ही ऐसी जगह छुपा कर रखनी है झाड़ू जिस पर बाहर वाले की नज़र ना पड़े और ना ही घर वालों की नज़र उस पर पड़े झाड़ू पर। तो ऐसी जगह आपको पट झाड़ू रखनी है। और कहते हैं कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी विशेष तौर से रहती हैं, तो कभी भी खड़ी झाड़ू नहीं रखेंगे आप और माता को आशीर्वाद लेते हैं। तो जानेंगे वो कौन सा एक उपाय है। दोस्तों आप बृहस्पतिवार के दिन 5 बृहस्पतिवार अगर आप एक मात्र उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी, कभी वो आपके घर से नहीं जाएंगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे बृहस्पतिवार क्यों कहा, माँ का दिन तो फ्राइडे का होता है यानी शुक्रवार। दोस्तों बृहस्पतिवार विष्णु जी का दिन है और जो विष्णु जी का दिन है वो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। जहाँ विष्णु भगवान होते हैं माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान होती हैं। आप एक लौंग का जोड़ा झाड़ू के नीचे रात को रख दीजिए, सुबह उठकर उस जोड़े को लाल कपड़े में करके अपनी तिजोरी में रखिए। आपको ऐसा
5 बृहस्पतिवार करना है। जब आप 5 बृहस्पतिवार कर लेते हैं तो उसमें आपको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देना है और आपको पूरे तब तक दीपावली आए तब तक ही आपको रखना है। जब दीपावली आए, दीपावली करने के बाद आप उसको बहते पानी में सिला दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, अब माँ का आवागमन आपके घर ऐसा होगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा आपको। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। मैं इसी चैनल पर मिलूँगा आपको, झलकदानी चैनल पर। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। अगर